शहर गुलिस्तान बेंगलोर में जो आज अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस भी इत्तेहाद मिल्लत के उन्वान पर कि जहाँ पर मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा, असातीद और बुज़ुर्गान शरीक रहे और उन्होंने मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद व इत्तेफाक पर तकारीरें की। एक बेहतरीन सेमिनार और बेहतरीन जो है वो कॉन्फ्रेंस थी कि जिसमें एक बेहतरीन दुनिया वालों को पैगाम दिया गया और ये बताया गया कि कर्नाटक के मुसलमान जिस तरह से इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक पैगाम दे रहे हैं सारे दुनिया वालों के लिए, एक नमूना है। और ये बताने की कोशिश की गई कि मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद ये मौक़ती और जो है टेम्पररी शय नहीं है, बल्कि एक दायमी ज़रूरत है, तकाज़ा है। आज दुनिया में अगर मुसलमानों को इत्तेहाद का ये चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो वो हमारे पास जो है उन्हीं मुल्कों में मिलता है कि जहाँ पर ये चीज़ पाई जाती है। और जिन जगहों पर, जिन सूबों में इत्तेहाद नहीं है, वहाँ पर जो मुसलमान बहुत कमज़ोर हैं। आज मुसलमानों की कामयाबी का दारो मदार मुसलमानों के इत्तेहाद। एक इत्तेहादी कौम में इत्तेहाद मिल्लत कौम में इत्तेहाद पैदा करने का एक कॉन्फ्रेंस थे। इंटरनेशनल का ये शिया कम्युनिटी का लीडर्स भी आए थे और दीगर मकातिब फ़िक्र का उलमा लोग भी थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम। ये मौजूदा हालात में ऐसा एक प्रोग्राम का सख्त ज़रूरत है क्योंकि हमारा मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र वाले अलग अलग ये सोच रहे, इसलिए एक पब्लिक मैदान में जनरल इशू में हमें सब इत्तिफाक और इत्तेहाद से काम करना ज़रूरी है। मिसाल का दौर पर ये पॉलिटिकली और एजुकेशन इसमें सब मैदान में सब हमें मिलके काम करना, ये मौजूदा हिंदुस्तान का हालात भी वही है। इसलिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ऐसा प्रोग्राम आगे भी होना चाहिए। हर एक मकातिब फ़िक्र वाले भी ऐसा प्रोग्राम करना ज़रूरी है। एक होने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम भी हुए, लेकिन एक होने की बात तो दूर है मौलाना। बार बार सिर्फ प्रोग्राम हो रहे हैं, एकता नहीं आ रही है मौलाना। एक तो हमें पॉलिटिक्स को ज़रा बाजू रखना और ऐसा एक प्रोग्राम में पॉलिटिशियंस को भी ज़रा बाजू रखना। प्रोग्राम को आके क्या क्या बात करें तो हमारा अगराज़ और मकासद ये मुकम्मल नहीं होता। हमारा अगराज़ और मकासद क्या है? हमारा उम्मत बहुत बड़ा परेशान में, बहुत बड़े परेशान में, कौन भी पूछने वाले भी नहीं है। हिजाब का इशू आया और कई इशू हमारा कर्नाटक में आ रहे हैं, कौन भी एक लीडर्स पूछने वाले कौन भी नहीं है। इसलिए उलमा लोग और हमारे दीन मिल के इत्तेहाद इत्तिफाक से जो करना है, हमारा कम्युनिटी को सेव करना ज़रूरी है। अल्लाह देखते करके हमें ऐसा छुप के बैठने नहीं होता। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, हर एक पॉलिटिशियन ऐसा करके नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ऐसा इत्तेहाद और इत्तिफाक का ये इसमें ज़रा पॉलिटिक्स दूर रखना। हमें वही पार्टी वाले आना, यही पार्टी को बुलाना, ये पार्टी का लीडर्स को ये बुलाना, वो नहीं है। हमें बैठना, उलमा लोग और हमारे दिन बैठ के फैसला करना, क्या करना, मुसलमानों का प्रॉब्लम क्या है, तो इत्तेहाद इत्तिफाक आते हैं उसमें। और ये दिखाऊ भी नहीं होना, पब्लिसिटी के लिए एक हमें एक इत्तिफाक इत्तेहाद करते करके वो भी नहीं होता। दिल से आना है इत्तिहाद और इत्तिफाक। इलेक्शन करीब होता है तो पूरे एकजुट हो जाते हैं, इलेक्शन के बाद फिर से डिवाइड हो जाते हैं, अपने अपने मसलों में बढ़ते। भाई कम से कम इलेक्शन में एक पूरे इत्तिफाक हुआ तो भी 50% प्रॉब्लम ख़त्म होता, वही नहीं हो रहा है ना। इलेक्शन के बाद इसे किस तरह बाकी रखना? नहीं, इलेक्शन का ये नहीं है, पूरे इसमें भी इलेक्शन और तालीमात का ये देखो। हमारा फ़ीसद क्या है कर्नाटक के अंदर? 57% है प्राइमरी एजुकेशन में। 43% हमारा बच्चे अनपढ़ लोग हैं, कौन भी पूछने वाले क्या। और हमारा हायर एजुकेशन में हमारा फ़ीसद क्या है? 6% है। 94% हायर एजुकेशन में नहीं। फिर IAS IPS कहाँ से हमें कैसा DC बन सकते, कैसा AC बन सकते? कोई नहीं है, कौन भी फिक्र करे। दूसरा OBC ये इनको देखो आप, बैकवर्ड कम्युनिटी वाले 27% है उन्होंने हायर एजुकेशन में। और SC ST से कैसा साचार रिपोर्ट है, ऐसा साचार रिपोर्ट करके खुतबा में बयान में बोले उतना ही है। साचार रिपोर्ट के बाद हमारा कौम को क्या असर पड़े, क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्या फ़ायदा हुआ,
बिल्कुल नहीं है। इसलिए वो सब सोचना है हमें, मालूम हुआ ये इलेक्शन का ये नहीं है, हर एक इसमें भी मैदान में भी हमें आगे जाना है। आप देखो 23 एमएलए को कर्नाटक अंदर चुन सकते, मुस्लिम एमएलए बन सकते, कौन भी एज नहीं कर रहे, उनका फैमिली, उनका सीट और उनका पार्टी उतना ही है, दूसरा सोच रही नहीं है कैसा एक मुसलमानों को आगे लेके आ सकते। हमारा प्रॉब्लम सब पेश करना का है विधानसभा में, नहीं तो लोकसभा में। हमें घर में मस्जिद में बैठ के कितना भी ऐलान करे तो सुनने वाले हैं क्या? सुनने वाले कहाँ रहते, उधर हमें आवाज़ उठाना है, उधर आवाज़ उठाना तो विधानसभा को जाना है। अभी कम से कम एक 15 एमएलए को हमें भेज सकते हैं, पूरे इत्तेफाक हुआ तो 23 सीट को कढ़ा के 15 एमएलए को बना सकते बहुत आसान से, और एक 2 एमपी तो हमें बना सकते मुस्लिम एमपी। उसके बारे में कौन भी गौर फिक्र नहीं है। इलेक्शन आ गई, वो पार्टी वाले बुलाए, मैं भी गया, एक दूसरे एक आलिम दूसरा जगह गया, और इन्हों एक कॉन्फ्रेंस बुलाए, जमात इस्लामी अलग बुलाए, सुन्नी लोग अलग बुलाए, तबलीग जमात अलग बुलाए, शिया लोग अलग बुलाए। कहाँ से हमें हो सकता है? एक एमएलए भी नहीं बना सकते हमें। इसलिए इत्तिफाक और इत्तिहाद हर एक इसमें भी होना, और वो खुलूस और नियत से होना। हमारा कम्युनिटी का हर एक मुसलमान को भी ये गवर्नमेंट का फ़ायदा पहुंचाना और सोशल जस्टिस मिलना, ऐसा एक नियत और खुलूस का ये लीडर्स का ज़रूरत है, वैसा एक पॉलिटिकल एक रेवोल्यूशन का ज़रूरत है। मौलाना जहाँ पे भी जब भी वोटिंग होता है मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है, इसके लिए क्या? अभी देखो हमें वक्फ बोर्ड का हर एक डिस्ट्रिक्ट को भी हमें सर्कुलर भेज भेज रहे हैं, अभी तो बोल को है। हर एक जगह में भी दरगाह और मस्जिद में एक ये इंफॉर्मेशन सेंटर एक ये करना, उसमें एक ये क्या कंप्यूटर, लैपटॉप और एक लड़का को रखना। मैं हर एक जगह में भी विज़िट जा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट का हर एक मुतवल्लियों को भी ये गुजारिश कर को नेक्स्ट मीटिंग में हम एक सर्कुलर भी भेज रहे हैं। उधर बैठ के हमना मुसलमानों को जो जो सहूलत है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, वो सब उन्होंने दिलाना। उसके साथ साथ हमारा हर एक घर को जाके वोटर आईडी में उनका वोटर आईडी में उनका वोट डिलीट हो है क्या, वोट है क्या, वो भी देखना। और उसके बाद उनका ज़िम्मेदार ये बनता है पूरे हर एक जगह में भी जाके पोलिंग का दिन सुबह से शाम तक वो ज़िम्मेदार लोग अंजुमन होंगे और दरगाह का कमेटी लोग रहते, अभी भी कमेटी वाले सब है, सबको हमें ये भेजते हैं। हमें हर एक पोलिंग एक 99% पोलिंग होने जैसा आप देखने का ज़िम्मेदार इनको रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का ये प्रोग्राम है इत्तेहाद मिल्लत, ये जो है हर साल हम करते आ रहे थे अंजुमन इमामिया की जानिब से, बट कोरोना की वजह से जो है 2-3 साल से हो नहीं पाया। इससे पहले भी काफ़ी बड़े बड़े आलिशान प्रोग्राम्स हमने किए हैं, और ख़ासकर इसमें जो है ईरान से और दूसरे मुल्कों से जो है हम लोग मेहमान खुसूसी बुलाते हैं, ताकि उनका मैसेज जो है एक कौम के नाम सब जगह जाके मिले। इस बार भी जो है ईरानी कौम से आए हैं और कुवैत से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, और हम लोग जो है हमारा एक साल में 1 बार या 2 बार हमारी एक कोशिश होती है कि इत्तेहाद के बारे में हमारे तमाम दुनिया के मुसलमानों को हमारे अंजुमन इमामिया की तरफ से एक पैगाम पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।